नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप धुआं शायद संधान 99 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम पढ़ रहे थे प्रत्यय प्रकरण और प्रत्यय प्रकरण में हम पढ़ चुके हैं हिंदी प्रत्यय और आज हम पढ़ेंगे तत्सम प्रत्यय। और तत्सम प्रत्यय से अभिप्राय क्या है? तत्सम प्रत्यय हम उनको कहेंगे जो तत्सम शब्दों के आगे लगे हुए हैं। और प्रत्यय तत्सम शब्द यानी कि जो संस्कृत भाषा से जो आए हैं हिंदी में, यानी हिंदी भाषा ने संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए, कोई परिवर्तन जिन शब्दों में नहीं किया है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और ये जो तत्सम शब्द हैं, इन तत्सम शब्दों के आगे जो प्रत्यय लगते हैं और एक नए अर्थ का बोध कराते हैं, तो उसको हम कहते हैं तत्सम प्रत्यय। अब ये तत्सम प्रत्यय कौन कौन से हैं और शब्द किस प्रकार के हैं, इसको हम देखते हैं। तो ये जो चैप्टर है मित्रों, ये मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। एक बार अच्छे से आप समझ लें तो ये मुश्किल क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब तत्सम प्रत्यय में देखें, आ प्रत्यय जो है ये हिंदी शब्दों में भी आया है और तत्सम यानी तत्सम शब्द संस्कृत शब्दों में भी आया है। तो आ प्रत्यय तो हम विदेशी जो शब्द हैं उसमें भी लगाते हैं और हिंदी के जो शब्द हैं उसमें भी लगाते हैं और संस्कृत शब्द हैं उनमें भी लगाते हैं। पहचान हमें ये करनी है कि इस शब्द की प्रकृति क्या है, मूल शब्द की प्रकृति क्या है। उसके आधार पर हमें पता चलेगा कि ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है। तो ये जो शब्द हैं, देखें आप, सारे के सारे शब्द हैं ये संस्कृत से हिंदी में आए हैं। आदरणीय आ प्रत्यय हम देखें तो आदरणीय शब्द जो है, आदरणीय, इसमें आदरणीय और इसमें आ जोड़ते ही क्या बन जाता है? आदरणीय। किसी भी महिला के लिए हम सम्मान सूचक शब्द काम में लेते हैं तो क्या बन जाता है? आदरणीय। अब आदरणीय में आदरणीय और आ, तो आ प्रत्यय इसमें जुड़ा। प्रिय शब्द जो है ये हम पहचानते हैं और आ जुड़ गया तो क्या बन गया? प्रिय। शुद्ध पुत्र को कहते हैं, आ जुड़ते ही क्या बन गया? श्रुता। तो ऐसा शब्द आए तो हम पहचान सकते हैं कि मूल शब्द को अलग करना है हमें। जब माननीय शब्द है, अब इसमें हमें बता दीजिए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, इस तरह के प्रश्न आया करते हैं। तो माननीय में हम मूल शब्द क्या निकालेंगे? माननीय शब्द किससे बना है? माननीय, और उसमें उससे फिर क्या बना है? आ जोड़ करके माननीय शब्द बना है। कृपालु, आलू प्रत्यय, आलू प्रत्यय अन्य शब्दों में भी आएगा, लेकिन यहाँ कृपालु शब्द की प्रकृति देखें आप। जैसे कृपा शब्द है तो हमें साफ पता चल रहा है कि यह तत्सम शब्द है, देशज शब्द नहीं है, हिंदी का नहीं है, संस्कृत का शब्द है ये। और इसमें आलू जोड़ दिया तो क्या बन गया? कृपालु। इसमें कृपा और आलू है, आ और लू। दयालु, दया आलू, यहाँ आप देखेंगे दीर्घ स्वर संधि है। आ और आ जुड़ के क्या बनता है? आ जुड़ बनता है। श्रद्धा और आलू, श्रद्धालु। निद्रालु, जो ज़्यादा नींद लेता हो, निद्रा और आलू। एक ये शब्द आप निद्रा, निंद्रा नहीं होता है, निद्रा होता है। इस शब्द पर भी ध्यान दें, ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से आया करता है। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, आलू जोड़ते से क्या बन जाता है? ईर्ष्यालु। तो ये ईर्ष्या शब्द है, ये तो क्या है? भाव है। और ये आलू ईर्ष्यालु बनाते ही क्या बन गया? ये विशेषण बन गया। अब इत शब्द है, फल इत, पुष्प इत, पल्लव इत। पल्लव किसे कहते हैं? जो कोंपल की जो नई टहनी निकलती है उसको पल्लव कहते हैं, नए पत्ते जो निकलते हैं। हर्ष, खुशी को कहते हैं। इत जोड़ते ही क्या बन गया? हर्षित। इन शब्दों को यदि हमें करना क्या है, जब हम प्रत्यय पढ़ते हैं तो इसमें से मूल शब्द को निकाल लेना है। क्या होता है? पल्लव। मूल शब्द को निकालने की कोशिश करना। अब ऐसे ही इमा प्रत्यय है, मधुर, इमा, मधुरिमा आपके सामने शब्द दे दिया गया है। चलो इसको एक बार ना भी देखें तो भी मधुरिमा शब्द है। इसमें आप देखेंगे कि मूल शब्द क्या नजर आ रहा है? मधुरिमा में मधुर से ही तो बनता है मधुरिमा। गरिमा, गुरु इमा से बना है। अब ये शब्द जो है, इसमें आपको किसी भी एंगल से यदि आप विच्छेद वगैरह करके देखेंगे तो इसमें आपको गुरु शब्द नहीं निकलेगा।
लेकिन फिर भी इसमें गुरु है। कैसे है, मैंने आपको पहले भी बताया है। कोई भी प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है तो प्रथम वर्ण में जो स्वर होता है उसमें भी परिवर्तन होता है, और अंत वाले में भी परिवर्तन होता है, और मध्यम में भी परिवर्तन होता है। जैसे इसमें ऊ है, ठीक है, ऊ का यहाँ क्या बन जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाता है, ऊ का ई बन जाता है, ये इसका भी लोप होता है, सॉरी। और गरिमा। तो ऐसे शब्द जो हैं वो ध्यान में रखें, ये अकारण जुड़े हुए नहीं हैं। हमें लगता है कि जबरदस्ती जोड़ दिया गया, ऐसा नहीं है। अंतिम जब प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम, मध्यम और अंतिम प्रथम पद की जो स्वर होते हैं उसमें परिवर्तन आता है। तो ऐसे शब्दों को विशेष रूप से ध्यान में रखें। नीलिमा, नीलिमा शब्द जैसे आपके सामने आ गए, तो इसमें नीलिमा हम किसे कहेंगे, जिसमें मूल भाव क्या है, मूल चीज़ क्या है, नीला होता है, उसी को नीलिमा कहेंगे ना। और गरिमा किसे कहेंगे, जिसमें गुरुत्व का भाव होता है। तो नीलिमा, नीलिमा का मतलब नील का भाव, नीले रंग का भाव, तो उसको कहेंगे हम नीलिमा। तो मूल शब्द हम निकालेंगे इसमें से नील और इमा। महिमा, महा इमा। अब इसमें से मान लो आपने इमा तो निकाल दिया, शब्द क्या अवस्था है, मैं है। मैं तो कोई शब्द ही नहीं होता, तो फिर क्या होता है, महा शब्द होता है। ये शब्द एक एक बार हम पढ़ लेते हैं तो अक्सर ये याद रह जाते हैं। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान इतना करना है कि हम जो मूल शब्द है उसको अलग निकालने की कोशिश करें। उसके बाद काफ़ी हद तक ये सरल हो जाता है। अब एक प्रत्यय देखें आप। अब मैंने आपको बताया था इसमें एक प्रत्यय लगने के बाद दैनिक शब्द है। दैनिक हम किसे कहेंगे, प्रतिदिन को कहते हैं दैनिक। अब दैनिक में क्या होता है मित्रों, एक प्रत्यय जुड़ा है, और एक प्रत्यय जुड़ने से परिवर्तन क्या आया है और कहाँ आया है। अब दिन जो है एक प्रत्यय जुड़ता है, तो यदि प्रथम मात्रा जो है, प्रथम मात्रा कौन सी है, छोटी ई की मात्रा है, और इस ई का क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। और इक जुड़ने के बाद क्या शब्द बनता है, यहाँ तो प्रथम मात्रा जो है इसमें परिवर्तन आ गया, ई का क्या बन गया, ऐ बन जाता है, और ई इस पर लग गई तो शब्द क्या बन गया, दैनिक। विज्ञान एक सेम स्थिति है, एक प्रत्यय जुड़ने से प्रथम स्वर जो है इसमें परिवर्तन आ गया, क्या बन गया, ई का ऐ बन गया। अब इसमें जैसे एक प्रत्यय में आप सब में यही देखेंगे, जैसे यहाँ वेद इक, वैदिक, यहाँ ए का क्या बन गया, ऐ बनता है, तो वैदिक। और लोक इक, ओ का क्या बन गया, औ बन गया, लौकिक। तो यहाँ क्या होता है, प्रथम स्वर में यानी प्रथम पद के प्रथम वर्ण के साथ जो स्वर जुड़ा हुआ है उसमें परिवर्तन आता है। और वैसे हम इसको अलग से निकाल के देखें तो दैनिक शब्द में आप कौन सा मूल शब्द निकालेंगे, दैनिक से हम समझ जाते हैं कि दैनिक प्रतिदिन, तो मूल शब्द क्या होता है, दैनिक में दिन होता है। वैज्ञानिक में, वैज्ञानिक हम किसे कहेंगे, किससे जुड़ा हुआ व्यक्ति वैज्ञानिक कहलाता है, विज्ञान से जुड़ा हुआ। वैदिक किससे, वैदिक किसे कहेंगे, वैदिक पद्धति, वैदिक परिपाटी, वैदिक मार्ग, यानी वेद से जुड़ा हुआ, वेद से परिवर्तित। लौकिक किसे कहेंगे हम, जो लोक से जुड़ा हुआ हो। तो मूल शब्द हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आज इसमें कै प्रत्यय है, घटक, घट, कै, सप्तक, सप्त, सात, कै। 7 दिनों के समूह को हम क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं, और 7 के समूह को हम सप्तक भी कहते हैं। जैसे तार सप्तक 7 कवियों को एक साथ प्रकाशित सप्तक कहलाया था। ठंडक, मूल शब्द क्या निकलेगा, ठंड और कै। शतक, सत का मतलब 100, तो सत इसमें मूल शब्द दिखाई दे रहा है। तो ऐसे शब्दों में हमें सामान्यतः ये पता चल जाना चाहिए। जानकार अलग से दिख रहा है, जानकार जानने वाला, जान शब्द अलग से दिख रहा है। पत्रकार, पत्रकार, पत्र को करने वाला, कार का मतलब करने वाला, बनाने वाला, उस बनाने की प्रक्रिया में योगदान देने वाला,
पत्रकार अलग से दिख रहा है। अब अंडज, अंडज किसे कहते हैं? इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है जो अंडे से जन्मा हो, अंड से जन्मा हो, उसको क्या कहेंगे? अंडज। तो जय अंड अलग से निकाल लेंगे हम। अंडज, पिंडज, स्वेदज ये योनियां होती हैं। पंकज, पंक का मतलब कीचड़ होता है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है, यानी कि पंकज, पंख कीचड़ को कहते हैं। पंक जय, पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला। कमल, यानी कि ये जो शब्द है असल में इसका अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन ये कमल के संदर्भ में रूढ़ हो गया, यानी कमल के लिए विशेष अर्थ देने लग गया, तो पंकज वैसे रूढ़ अर्थ है, रूढ़ शब्द है, सॉरी। जलज, जल में जन्म लेने वाला। पिंडज, पिंड से जन्म लेने वाला। पिंड यानी शरीर से जो सीधा बिना अंडे के और सीधा ही पैदा होता है, गाय भैंस बकरी के बच्चे जो होते हैं, पिंडज। देशज, देश में जन्मा हुआ, विदेशी नहीं हो, देश में जन्मा हुआ। विदेशज, विदेश में जन्मा हुआ, सिंपल, जय प्रत्यय अलग से दिख रहा है। दीर्घजीवी, लंबी आयु को प्राप्त होने वाला, लंबे समय तक जीने वाला क्या कहलाता है? दीर्घजीवी। लघुजीवी, कम समय में जीने वाला। परजीवी, पर दूसरे पर आश्रित होकर के जीने वाला। बुद्धिजीवी, बुद्धि के सहारे जीने वाला, बुद्धिजीवी, सब स्पष्ट दिख रहा है। मर्मज्ञ, मर्म का ज्ञाता, मर्मज्ञ कहलाता है। अब इसमें ज्ञ पढ़ते हैं। विज्ञ का मतलब होता है जानकार, वी और ज्ञ। अब ऐसे शब्द जब आ जाते हैं तो विद्यार्थी प्राय कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसमें कहाँ तो प्रत्यय है, कहाँ मूल शब्द है। वी विशेष रूप से, ज्ञ जानने वाला, विज्ञ, अज्ञ अज्ञानी, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। अब तय प्रत्यय है मित्रों, इसमें तय विसर्ग वाला है। मुख्यतः, मुख्य शब्द अलग से दिख रहा है। विशेषतः है, विशेष शब्द अलग से दिख रहा है। मूलतः है, मूल शब्द अलग से दिख रहा है। और अंत, ये इसमें जितने शब्द हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हमें अलग से दिख रहे हैं कि हम इसमें से मूल शब्द अलग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तर, उच्च और उच्चतर। तर का मतलब होता है एक निरंतरता। अब एक शब्द मैं आपको बता दूं कि एक अधिकांश और एक अधिकतर दो शब्द होते हैं। अधिकांश और अधिकतर, हम कहेंगे कि अधिकांश लोग, और कई बार हम प्रयुक्त करेंगे अधिकतर लोग, दोनों में अंतर है। इन शब्दों को हम कहीं भी काम में ले लेते हैं और इसी से गलत होती है, भाषा गलत होती है। इन शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। अधिकांश का मतलब हम ऐसी चीज़ों के लिए प्रयुक्त करेंगे जिसमें अंश के रूप में हो, जैसे दूध में पानी का अंश, तो दूध में अधिकांश पानी है, ऐसे हम कह सकते हैं। अधिकतर नहीं कह सकते। अधिकतर किसके लिए आएगा? संख्यावाची शब्दों के लिए आएगा। जैसे जंगल में अधिकतर पेड़ सूख चुके हैं, क्योंकि पेड़ों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो दोनों ही अधिकता के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक अंश को दर्शाता है और एक संख्यावाची को दर्शाता है। अधिकतर लोग, लोगों को हम गिन सकते हैं। अधिकांश लोग गलत होता है। तो अधिकांश तो हम उसी को कहेंगे जिसमें अंश मिला हो। तो इसी तरह से उच्चतर, निम्नतर, यानी कि उच्च तो है लेकिन उच्च से भी और आगे। निम्नतर, निम्न से भी नीचा। श्रेष्ठतर, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ और आगे। तो इस तरह के शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें तर पड़ते हैं। और तम, उच्चतम, तम क्या बताता है कि एक तर तो ये बताता है, ऊपर तर और तम में अंतर क्या हुआ? फिर तर ये बताता है कि ऊपर की कोई सीमा नहीं है, और तम का मतलब होता है उच्चतम, एक सीमा को संकेतित करता है। उच्च तो है लेकिन एक सीमा साथ में जोड़ दी गई है। निकृष्टतम, निकृष्ट, निकम्मा, नीच, अधम। तो निकृष्टतम यानी अधिकतम नीचे गिरा हुआ आदमी, इससे ज़्यादा गिर नहीं सकता, तो उसको कहेंगे हम निकृष्टतम। महत्तम, महत, महान, महानतम लिखते हैं, गलत, महत्तम होता है। इस शब्द में ध्यान देना आप। महत, महान। महत्तम यानी कि महानता की चरम सीमा पर जो पहुंच चुका हो। अब इसमें जो है त्वय प्रत्यय है मित्रों। नेत्र, त्वय।
अब इसमें आप देखेंगे नेत्री शब्द भी काम में लेते हैं। नेतृत्व, सतीत्व, ये एक सती तो एक संज्ञा है, ये भाव का बोध कराता है। सतीत्व है, देवत्व है, देवता के भाव का बोध करवाते देवत्व है। देवत्व है यानी कि देवता का भाव विद्यमान हो। लघुत्व, लघुता का भाव जिसमें विद्यमान हो। गुरुत्व है, गुरुता का भाव जिसमें विद्यमान हो। तो त्व प्रत्यय को खास करके ध्यान में रखें आप। अब मान, बुद्धिमान, हनुमान और कीर्तिमान, ये इसमें भी आप देखें श्रीमान, मतिमान। बुद्धिमान, बुद्धि को धारण करने वाला या बुद्धि से युक्त जो हो। हनु का मतलब, हनुमान का मतलब क्या होता है? हनु ठोड़ी को कहते हैं, जिसकी ठोड़ी लंबी हो यानी ठोड़ी को धारण करने वाला। कीर्तिमान, कीर्ति को धारण करने वाला। श्रीमान, श्री को धारण करने वाला। मतिमान, मति यानी चिंतन से संबंधित जो बुद्धि हो, वो हमारा मस्तिष्क चिंतन के संदर्भ में काम करता है। तो मस्तिष्क को हम बुद्धि नहीं कहें, बुद्धि तर्क वितर्क में काम आती है, पर्यायवाची अदैव समझे। तो मति का मतलब है हम चिंतन के संदर्भ में, चिंतन जब करते हैं तो हम बुद्धि से नहीं करते, मति से करते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यानी कि कोई चिंतन करते हैं। तो अन्य, पठनीय, पठ मूल धातु है। पूजा अन्य, पूजनीय। दया अन्य, दयनीय। और कर अन्य, करणीय। अब यहाँ देखेंगे कि आप ये क्यों नहीं, अन्य क्यों नहीं आया, ये अन्य से अणीय कैसे हो गया? तो मैंने आपको बताया था प्रथम पद में री, रे और शय हो, और दूसरे पद में यदि न हो तो न का क्या हो जाता है? ण हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? करणीय। भारत ईय, भारत क्या है? संज्ञा है, एक देश का नाम है। और भारतीय क्या है? हमारी विशेषता है, विशेषण हो गया भारतीय। भवत ईय, भवदीय हम लिखते हैं आपका, जैसे किसी को हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसके मित्र को भी लिखते हैं, या फिर भवदीय आपका। तो यहाँ भवत ईय, प्रथम पद में यदि तय दय हो और तय हो, और दूसरे पद में तय दय हो, तो दूसरे पद में स्वर हो, तो तय का क्या हो जाता है? तय हो या दय हो, दय ही होता है। भवदीय, भवदीय शब्द का विच्छेद करें तो ध्यान रहे भवद ईय मत करना, ये होता है भवत ईय। दर्शनीय, दर्शनीय सिंपल है इसमें। वंदनीय, वंदना ईय। अब वंदन ईय मत कर देना, क्योंकि मूल शब्द वंदन नहीं होता है। मूल शब्द क्या होता है? वंदना होता है। कोई भी शब्द देखें आप, शास्त्रीय, मूल शब्द क्या होता है? शास्त्र होता है। अब इसमें पठनीय शब्द में फिर से देखें आप, पठन करते ही गलत हो जाएगा, फिर पढ़ते क्या बचता है? ई। मूल शब्द क्या होता है? पठ, पठ धातु होती है। पठ आगे लिखते हैं पठना, पढ़ना, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। एक आगे वाला ये हम देख लिया, और ये आगे वाला है इन, कुलीन, कुल इन। मूल शब्द निकालेंगे तो क्या होगा? कुलीन। कुलीन हम किसे कहते हैं? जो अपने कुल से, अच्छे कुल, मतलब अच्छाई के संदर्भ में कुल से जुड़ा हुआ हो, जिसमें अपने कुल के संस्कार हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। तो इसमें मूल शब्द क्या होगा? कुल। प्राचीन, अब इसमें हम ये गलती ना करें कि प्राचीन में प्राच नहीं निकालें अलग से, प्राच इन नहीं होगा, क्योंकि प्राची पुराना। शौकीन, शौक इन, शौक का मतलब क्या होता है? रुचि, शौकीन। नवीन, नव इन। और रंगीन, रंग, मूल शब्द क्या निकलेगा इसमें से? रंग निकलता है, रंग से तो रंगीन होता है, शौक से ही तो शौकीन होता है, और युग से ही तो योगीन होता है, क्योंकि मूल शब्द क्या निकलेगा? योगीन। अब ए प्रत्यय फिर देखें आप, पहले आ पढ़ा था हमने, पुरुष ए। अब इसको आप इसमें से निकालना चाहेंगे कि कौन सा प्रत्यय है। ये शब्द सीधा सीधा आपको दे दिया जाए तो आप संधि विच्छेद करके देखेंगे, और देखेंगे, एक बार पढ़ा हुआ है तो देख लेना। अंत में जब प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम स्वर में क्या आता है? परिवर्तन आता है। ऊ का क्या हो गया मित्रों?
ओ हो गया। ये कई बार जिक्र कर चुका हूं इसका। गुरु ए जुड़ते ही क्या हो गया, इसमें ऊ का तो क्या हो गया, ये जो ऊ है इसका तो क्या बन गया मित्रों, जैसे ओ इसमें बना है, ऊ का ओ बना है। फिर आगे है रे, ठीक है, और फिर ऊ का क्या बनता है, व, ठीक है, और ए जुड़ गया, तो शब्द क्या बन गया, गौरव। इसको फिर से देखो आप, क्योंकि ये शब्द आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। ये सारे शब्द एक जैसे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हम ये शब्द है गए, गए में कौन सा स्वर है, ऊ है, अलग से देख लेना, ऊ है ना। फिर उसके बाद क्या है, रे है। रे में से हमने क्या निकाल लिया, ऊ, छोटा ऊ निकाल लिया। उसमें फिर हम क्या जोड़ते हैं, ए प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है। अब यण स्वर संधि में आपको याद हो तो ये से तो क्या बनता है, ई बनता है, और ऊ से क्या बनता है, वह बनता है, ठीक है। अब इसमें प्रत्यय जुड़ने से ऊ का तो क्या हो गया, औ, फिर आगे क्या है, रे, और इसका क्या बन गया, ऊ का क्या बन गया, वह, ठीक है। अब वह हलंत वाला है, तो ए इसमें मिलने से क्या शब्द बन जाता है, गौरव। अब ऐसे ही आगे वाला देख लें आप, मानव, में मनु में ए प्रत्यय जोड़ा है तो प्रथम मात्रा में परिवर्तन आया है। में जो ए मौजूद है इसका क्या हो गया, आ हो गया। ये शब्द तो बहुत बार पूछे गए परीक्षा में। आ हो गया और ने बच गया, मां ने, और ऊ जो है इसका क्या बन जाता है, यण स्वर संधि में वह बन जाता है, और वह हलंत वाला होता है, और ए किसमें मिल जाता है, वह में मिल जाता है, शब्द बना मानव। अब ये बाकी जो सारे शब्द हैं वैसे के वैसे हैं। पांडव, अब ऐसा भी नहीं होता है कि हर बार परिवर्तन होता है, इसीलिए इन शब्दों को एक एक बार देख लेना चाहिए। मनु और ए, मानव, मानव क्यों कहते हैं, मनु क्यों, कौन थे मनु, ऐसा बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में सारी सृष्टि में प्रलय हो गया तो एक व्यक्ति बचा था, मनु सब उसी की संतान है, तो ये संतानवाचक या वंशवाचक हो गया। मानव, मनु की संतान क्या कहलाती है, मानव कहलाती है। पांडव, पांडु के जो पुत्र थे वो क्या कहलाए, पांडव। तो इसमें ए जो है, ए जुड़ा है, प्रथम स्वर में परिवर्तन नहीं आया, जरूरी नहीं होता, हर बार आता है। ऊ का वह बन गया और शब्द क्या बन गया, पांडव। अब यादु और ए, यहाँ भय जो है ये मिसप्रिंट है, और यहाँ है ए, यदु और ए से क्या बनता है, यादव। सेम वही स्थिति है जो ऊपर वालों में है। तो मित्रों ये थे तत्सम प्रत्यय। इन शब्दों को कई बार पढ़ लें, ये पर्याप्त मात्रा में ये शब्द दिए हुए हैं और लगभग इसी में से आते हैं। अब आगे वाले मित्रों हम पढ़ेंगे तद्भव प्रत्यय। तो तद्भव के बारे में एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूं कि तद्भव होता क्या है। जैसे संस्कृत से जो शब्द आए हैं हिंदी में उनको क्या कहेंगे, तत्सम। अब देखिएगा तत्सम शब्द कौन सा होता है, मैं लिखता हूं हाथ शब्द है। हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं, हस्त। और हस्त थोड़ा बोलने में कठिन होता है, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से एक हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम उस शब्द को थोड़ा सरल कर लेते हैं। हस्त को हम क्या कहने लग गए, हाथ, ठीक है। सूर्य को क्या कहने लग गए, सूरज। और चंद्रमा को क्या कहने लग गए, चांद। अब ये जो शब्द हैं ये संस्कृत में भी ऐसे कैसे काम में लिए जाते हैं और हिंदी में भी ऐसे काम में हम लेते हैं। यदि हिंदी में ऐसे शब्द ज्यों के त्यों बिना परिवर्तन के यदि आपको मिलते हैं तो आप इसको कहेंगे, ये शब्द कौन से हैं, तत्सम। तत्सम
उसके तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। अब इन संस्कृत शब्दों को जब हम थोड़ा सरल करने के उद्देश्य से इनको जब परिवर्तित कर लेते हैं तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव। तद्भव का मतलब होता है तत्भाव, उससे होना। किससे हुए हैं ये? संस्कृत शब्दों से हुए। तो ये शब्द होते हैं मित्रों तद्भव। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं ये तद्भव शब्द हैं, यानी ये संस्कृत के शब्द थे, लेकिन इन शब्दों को हमने मुख सुख की दृष्टि से, अपनी सुविधा की दृष्टि से हमने इसको क्या कर लिया? परिवर्तित कर लिया। अब ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं और ऐसे शब्दों के साथ हम प्रत्यय प्रयुक्त करते हैं तो वो प्रत्यय क्या कहलाएंगे? तद्भव प्रत्यय कहलाएंगे। चुभ, अन, चुभन। मर, अन, मरण। अब यहाँ ण किस लिए आया? अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। प्रथम पद के अंत में रे हो और री, री कौन सी? ऋषि वाली री हो, रे हो और षटकोण वाला स हो, तो दूसरे पद के आरंभ में न हो तो न का क्या हो जाता है? ण हो जाता है। न का ण एक ही स्थिति में होता है। यदि प्रथम पद में री, रे और श हो, षटकोण वाला मूर्धन्य श हो, तो ही ण होता है। तो मरण शब्द आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मरण जो है ये ण है, इसका न कर देना है आपको। आप देख लेंगे कि इनको अलग अलग करते हैं तो फिर इधर क्या आता है? रे आता है। रे का मतलब न का क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा। मिलन, मिल, अन। अस मिल में ना लगाते ही क्या बन जाता है? क्रियाबोधक शब्द बन जाता है मिलना। लूट में अन लगाते ही तो क्या हो गया? लूटन। और ना लगाते ही क्या बन जाएगा? लूटना। क्रियाबोधक शब्द बन जाएगा। जूठ, जूठन। जूठा हुआ, शेष, अवशेष बचा हुआ। अवशेष क्या? अवशिष्ट को कहते हैं जूठन, जूठा हुआ। और जूठ में ना लगाते ही क्या बन जाता है? क्रियाबोधक शब्द में जूठ ना। और अन लगाते ही क्या बन जाता है? जूठन, बचा हुआ। इस तरह से इन शब्दों के अंत में प्रत्यय लगा करके हम नए नए अर्थबोध करते रहते हैं। अब मित्रों नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े मोट सरसरी तौर से देख लें, वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। अब देखें आ, प्यास, आ। सब में से आप मूल शब्द निकालते जाएं। बोझ, आ, बोझा। जोड़, आ, जोड़ा। मेल, आ, मेला। मेला किसे कहते हैं? जहाँ लोग मिलते हैं, आपस में इकट्ठे होते हैं, उसको मेला कहते हैं। झूल, आ, झूला, जो झूले देता हो। झूलना, इसमें ना लगा करके देखें, क्रियाबोधक शब्द बन जाएगा। ना लगाते क्या होता है? झूलना। और झूला क्या बन गया? कर्णवाचक बन गया। खट, आका, आका प्रत्यय। खटाका, धम आका, धमाका। लड़, आका। सब में मूल शब्द देख लें। पट, आका, पटाका। पट की आवाज करता है वो क्या कहलाता है? पटाका कहलाता है। तो मूल शब्द क्या है? पट। आल प्रत्यय में ससुराल, बंग आल, बंग देश, बंग आल, बंगाल। गांव, गंवार शब्द ये कैसे बना? गांव और गंवार कैसे बन गया ये शब्द? इसमें थोड़ा सा ध्यान दें आप। गंवार शब्द जो है वो किसको कहा जाता है? अमूमन हम सुनते हैं कि कोई भी थोड़ा सा अशिष्ट आचरण जो करता है उसको हम तुरंत एक उपाधि दे देते हैं, गंवार की उपाधि देते हैं। गांव से क्या शब्द बना है मित्रों? गंवई। गांव और गंवई। गांव के व्यक्ति को क्या कहते हैं? गंवई कहते हैं। ठीक है। और नगर के व्यक्ति को क्या कहते हैं? नागर कहते हैं। नागर का मतलब होता है चतुर और गंवई का मतलब होता है अशिष्ट। अब गंवई शब्द को और ज्यादा अपभ्रंश करके क्या कर दिया? गंवार। अब देखिएगा, आप गंवार किसको कह सकते हैं? पुराने समय से चला आ रहा है शब्द। गंवार तो वो हुआ जो गांव का रहने वाला। गंवार शब्द का ही अर्थ ये है कि गांव का रहने वाला है, और इसको ये अशिष्टता के संदर्भ में, संस्कृत के संदर्भ में रूढ़ हो गया। नगर, नागर चतुर व्यक्ति।
नागर का मतलब चतुर होता है। राधा नागरी सोई, यानी चतुर राधा। तो यहाँ इस तरह से ये शब्द बने हुए हैं। तो गंवार शब्द जो है किससे बना है? गांव से बना है। गांव और गंवार, ठीक है। आर प्रत्यय जुड़ने से इसमें ए का लोप होता है, यानी स्वर में परिवर्तन होता है। शब्द क्या बन जाता है? गंवार। याद रहे, लोहा आर। अब सीधा सीधा आप लोहार शब्द का विच्छेद करेंगे तो लोह आर नहीं होगा। लोह नहीं, लोहा होता है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, लोह नहीं होता है, लोहा। सोना, सोन, सुनार। अब आप इसका विच्छेद करने की कोशिश करेंगे, सुन आर कभी नहीं होगा। सोना आर, ये याद रहे, इसमें उलझन में ना पड़े। अंत में प्रत्यय जुड़ता है, प्रथम स्वर में परिवर्तन आता है, ओ का क्या बन जाता है? ऊ बन जाता है। सुधार, शुद्ध आर। अब ये जो है हर जाना, आना प्रत्यय जुड़ा हुआ है इन शब्दों में, तो इसको थोड़ा देखें। अब हर्ज आना, हर्ज लेना। हर्ज किसे कहते हैं? दंड, स्वरूप, राशि। तो हर्ज आना। राजपुताना, राजपूतों के रहने की स्थान, राजपुताना। तेलंगाना, नजराना, नजर आना। ये नजराना शब्द जो है, ये प्राचीन समय में जो सामंत वगैरह होते थे, राजा महाराजा, उनके जब कोई मिलने जाता था तो कुछ भेंट देनी होती थी, उसको कहा जाता था नजराना। अब आस शब्द से हम कौन से शब्द पढ़ रहे हैं? ध्यान रहे, तद्भव पढ़ रहे हैं। बढ़ास निकालना, भड़ आस। खट्टास, खट्टा आस। अब खटास शब्द है, इसमें आप क्या शब्द निकालें? खट्ट तो होता ही नहीं है, खट्टा होता है, तो खट्टा आस। प्यास शब्द कैसे बना है? पी, पी ना। अब इसमें ना जोड़ते क्या बन जाता है? क्रियाबोधक शब्द बन जाता है, पी ना। तो मूल शब्द क्या है इसमें? पी है, और आस शब्द जोड़ते क्या बन गया? प्यास। अब इसमें आस प्रत्यय जुड़ने से जो पै है मित्रों, इसमें ई, बड़ी ई का लोप होता है, और फिर स्वर निकलने से आधा बच जाता है। तो प्यास शब्द में आप इसका विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद नहीं करना है, सिर्फ प्रत्यय निकालेंगे, तो मूल शब्द होगा पी आस। अब यहां देखें, वही है, आस प्रत्यय जुड़ने से प्रथम स्वर में क्या परिवर्तन आया मित्रों? ओ का ऊ बन गया है। ओ का ऊ पहले भी बना है, ओ का ऊ बना। यहां भी क्या है? ओ का ऊ बना है, रुआंस, रुआंसा, रुआंस। मीठास, मीठा मूल शब्द है। निकास, निकस, निकलना, निकास, निकलने का स्थान। अब ये जो है 8 शब्द है, ये कई बार आया है। चिकनाहट, चिकनाहट में हम क्या मूल शब्द क्या देखें? चिकना, चिकना ही तो होता है मूल शब्द। चिकनाई जोड़ते हैं, आई जोड़ने से चिकनाई बन जाएगा, आहट जोड़ने से चिकनाहट बन जाएगा। बुलाहट, बुलाना। अब बुलाना शब्द मैंने आपको बताया, किसी को हम बुलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बुलाहट हुई है, किसी को बुलाया है। तो ना लगाते ही तो क्या हो गया? क्रियाबोधक शब्द बन गया बुलाना, और आहट जोड़ते ही हो गई बुलाहट, तो मूल शब्द क्या हुआ? बुला। घबराहट, इसमें भी ना जोड़ते ही क्या बन गया? क्रियाबोधक शब्द बन गया घबराना, और यहाँ आहट जोड़ते ही क्या बन गया? घबराहट होना। कड़वाहट, कड़वा शब्द होता है, मूल शब्द साफ दिख रहा है। सरसराहट, सरसर की आहट होना, सरसराहट। टकराहट शब्द है, तो इसमें मूल शब्द क्या है? टक्कर शब्द है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें कै कहाँ गायब हो गया? टकराहट में। यहाँ तो टक्कर, और यहाँ क्या हो गया? आधा कै गायब हो गया, ये वाला। तो ये इसलिए हो गया कि प्रत्यय जुड़ने से ये लोप होते हैं। टकराहट शब्द ऐसे ही लिखा जाता है। आरी, पुजारी, पूजा करने वाला। पुजारी में पूजा, पुजारी हम किसको कहेंगे? जो पूजा करता है। लोहारी किसको कहेंगे हम? जो लोहे के काम से जुड़ी हुई हो। कोठारी किसको कहेंगे हम? जो कोठे, कोठा यानी यहाँ मिठाई वगैरह या फिर जो खाद्य सामग्री का जो संरक्षक होता है, रक्षक होता है, उसको कहते हैं कोठारी। तो उस कोठे आरी यानी कोठे को संभालने वाला। अब आई, पढ़ाई, पढ़ मूल धातु है,
ना लगा करके देख लो इन सब में, तो ये मूल पता चल जाएगा। मूल शब्द कौन सा? पढ़ ना लगा के देखिए, पढ़ना बन जाएगा। आई लगाते ही पढ़ाई हो गया। लड़ना, लड़ाई। बुराना, किसी को बुराना, बुराई। लिखना, लिखाई। चढ़ना, चढ़ाई। काटना, कटाई। भिड़ना, भिड़ाई। इनमें ना लगाते ही तो बन जाएंगे क्रियाबोधक शब्द, और अभी क्या बन गए ये? भाववाचक शब्द। आवट, लिखावट, तो इसमें भी ना लगा के देख लो। लिखना, मिलना, बुनना। मूल शब्द का पता चलता है ना कि इसमें ना लगाएंगे तो लिखना बन जाएंगे, यानी कि मूल शब्द लिख, मिल और बुन। ये क्या है? थकना, थकावट। सजना, सजावट। इसमें आवट प्रत्यय लगाते हैं तो ये शब्द बन जाते हैं। ना लगाते हैं इनके आगे, मूल शब्द है, ना लगाते ही ये क्या बन जाते हैं? क्रियाबोधक शब्द बन जाते हैं। तो हमारा मकसद यहाँ क्या है? मूल शब्द को अलग निकालना और पहचान करना उसकी। अब आवना, लोभ, लुभावना। लुभावना क्या होता है? जिसके प्रति हमारा लोभ उत्पन्न होता है। सुहावना, जो सुहाता हो, सुहावना। या रसोई, या रसोईया किसको कहेंगे? जो रसोई का काम करता हो। रसिया किसको कहेंगे? जो आनंद में डूबा रहता हो। दिवालिया किसको कहेंगे? जिसका दिवाला निकल गया हो। दिवाली मतलब जल गया हो, दिवाला निकल गया हो। आढ़तिया, जो आढ़त का काम करता हो, अनाज के लेन देन का काम करता हो। डिब्बा या डिब्बिया, डिब्बा शब्द, डिब्बिया में क्या निकला? डिब्बी तो होती नहीं है, डिब्बा होता है। उसको छोटा करने के लिए उसमें क्या करते हैं ना, या प्रत्यय जोड़ देते हैं। ये सिंपल। पहाड़, गुलाब, मंडल, 32, 32। यल, कई बार पूछा गया, ध्यान दे। षड्यल, षड, षड़ा यल नहीं होता, ड़ होता है। ये मिसप्रिंट है यहाँ मित्रों, क्या है? ड़ है, षड और यल। इसमें ना लगाते क्या हो जाता है? षड़ना, ठीक है। और यहाँ भी अड़ है, अड़ना, अड़ियल। दाढ़ी, दढ़ियल किसको कहेंगे? जो दाढ़ी वाला हो, तो उसमें मूल शब्द क्या होगा? दढ़ियल। अब दढ़ियल में यल प्रत्यय जुड़ने से दोनों स्वरों में परिवर्तन आता है। बड़ी ई का छोटी ई हो जाता है, ढह पर जो बड़ी ई है उसका छोटी हो जाता है, और द में ए है इसका लोप हो जाता है, शब्द बनता है दड़ियल। दड़ियल शब्द में यदि आपसे पूछा जाए तो इसमें संधि ढूंढने का प्रयास मत करना, इसमें मूल शब्द ढूंढना है। दाढ़ी से क्या बनता है? दड़ियल। सिंपल। चुटियल किसको कहेंगे? जिसके चोटी हो उसको चुटियल कहेंगे, तो चोटी यल, यल प्रत्यय कहेंगे। इला, रंगीला, रंगीला किसको कहेंगे? जो रंगों में डूबा रहता है। कंटीला किसको कहेंगे? जहाँ कांटे हों, कांटा। इला से क्या बनता है? कंटीला। चमक, चमकीला। जोश, जोशीला। जहर, जहरीला। पत्थर, पथरीला। मूल शब्द निकालो, बड़े सिंपल से पढ़े हैं। ढालू, ढाल होती है उसी को ढालू कहेंगे ना। झाड़ू किसको कहेंगे? जो झाड़ने के काम आती है। मूल शब्द क्या है? झाड़ू। पेटू किसको कहेंगे? जिसका पेट भरता ही नहीं हो। चालू किसको कहेंगे? चाल। चालू में क्या है? चाल, चालू, चलने वाला। चाल में शब्द मूल है। और इसमें उआ, बाबू उआ, ध्यान कर लेना इन शब्दों को। गेरुआ, गेरु उआ। फागुआ, फाग उआ। मनवा, मन उआ। मूल शब्द निकाल लेना। थोड़े से और बचे हैं, अभी कर देते हैं थोड़ी देर में पूरे। यदि वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेकिन काम के भी मित्रों, यदि कोई परीक्षा पास करनी है तो इन सब को एक एक बार तो पढ़ना होता है। यदि हम सिर्फ टिप्स बताते रहो या फिर नियम बताते रहो तो उससे तो काम चलना नहीं है। एत, इन शब्दों को देख लो आप। लठेत, डकेत, टिकेत। फुलेल, फुलेल कहते हैं फूलों से जो इत्र बनता है उसको फुलेल कहते हैं। नकेल, नाक में जो एल नाक में डाली जाती है। नशेड़ी, नशेड़ी किसको कहेंगे? नशे से जुड़ा हुआ। भांग, भंगेड़ी किसको कहेंगे? जो भांग खाता हो। गंजेड़ी किसको कहेंगे? जो गांजा पीता हो। सब में एड़ी प्रत्यय जुड़ने से प्रथम स्वरों में परिवर्तन आता है। गुस्सेल, रखेल। एला, गुबरेला। गुबरेला एक छोटा सा कीट होता है
जो गोबर के गोल गोल गोले से बनाता है, इसलिए गुबरेला कहते हैं उसको। क्योंकि वो गोबर के गोले बनाता है इसलिए गुबरेला कहा जाता है। गुबरेला में आप गोबर शब्द अलग से निकाल लेना। विशेला में विष अलग से दिख रहा है। वनेला, वन शब्द अलग से दिख रहा है, वन में रहने वाले। या फिर वन्य। मटेला, मटेला किसको कहेंगे? मटमेला, मटेला जो मिट्टी से भरा हुआ उसको मटेला कहेंगे, मिट्टी के रंग का उसको मिट्टी के। ये सपेरा बहुत बार पूछा गया है। ये सब एरा प्रत्यय सबसे ज़्यादा पूछा गया है परीक्षाओं में, विशेष करके 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड में। सपेरा, सपेरा में आप ढूंढने लग जाएंगे कि इसमें सपेरा सांप, यानी सांप पकड़ने वाला क्या कहलाता है? सपेरा कहलाता है। ममेरा कौन होगा? उसका संबंध किससे जुड़ा हुआ है? मामा से जुड़ा हुआ है, मामा का बच्चा ममेरा कहलाएगा। तो हमारा संबंध किससे जुड़ा हुआ है? मामा से जुड़ करके उससे, तो मामा मूल शब्द है। चचेरा, चाचा। फुफेरा, फूफा। फुफेरा हम किसी को क्यों कहेंगे? फूफा है, फूफा से जुड़ा है तभी तो उसको फुफेरा कहेंगे, तो फूफा। लखेरा, लाख का काम करने वाला लखेरा कहलाएगा। तो मूल शब्द क्या निकालेंगे? लाख। चितेरा किसको कहेंगे हम? चितेरा चित्रकार को कहते हैं। तो चित्त और एरा। लुटेरा, लूट एरा, लुट एरा, लूट एरा है। ओना, बिछोना, बिछना, बिछाना, जोड़ने से अलग अलग शब्द बनते। और खेल होना, खेल ना जोड़ते क्रियावाचक शब्द बन गए, ओना बनते खिलौना। का, बड़का, बड़े को कहते हैं। छोटा, छुटका किसको कहेंगे? छोटे वाले को। तो मूल शब्द क्या होगा? छोटा। इन शब्द गुटका, गुटका कहते हैं छोटी पुस्तक को कहते हैं। गुट, छोटी पुस्तक, गुटका। छिलका, इसमें ना लगा के देख लो आप। मटका, खटका, इसमें क्या कौन सा प्रत्यय? का और की प्रत्यय है। फिर इनमें देखें आप, सब में ना लगा करके देख ले आप। रंगना, पढ़ना, बचना, चाहना और गत, इसमें ना नहीं लगेगा, क्रियाबोधक शब्द नहीं बनेगा। तो इन शब्दों को एक एक बार आप जरूर देख लें और इसमें अभ्यास कर लें। ता, ती, ना, नेर, पन, इन शब्दों को अच्छे से पढ़ें और अभ्यास कर लें। मेर, ये भी प्रत्यय है, तद्भव प्रत्यय है, याद रहे। सातवां, ये भी प्रत्यय है। पांचवां, नौवां, 11वां, ये सब क्या है? प्रत्यय है। इन सब प्रत्ययों को जरूर ध्यान में रखें आप। अब 2 प्रकार के प्रत्यय और रह गए मित्रों। एक तो देशज, तो इसके बारे में पहले आपको जानना होगा देशज होता क्या है। ये तो बस सब वही है, चाकरी, बांसुरी, छतरी, सब देख सकते हैं। वान, सरा, हर, हरा, हरा, ये सब क्या है? तद्भव है। अब देशज का मतलब सीधा सा आप देखेंगे, किसे कहेंगे हम? देशज, देश और जय। जो देश में जन्मा हुआ, तब आप ये कहेंगे कि भारत में तो हिंदी भाषा तो फिर सारी देशज हो गई। नहीं, प्राचीन काल में देश छोटे छोटे होते थे। देश का मतलब है छोटे छोटे कुछ गांवों का समूह राज्य कहलाता था, उसी को देश कहा जाता था। जिस प्रकार से मरुधर देश, ठीक है, और थली देश, मेवाड़ देश, मारवाड़ देश, ये छोटे छोटे देश कहलाते थे। और हमारी स्थानीय आवश्यकता, अब विशेष तौर से आपको बता दूं कि हम अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कुछ वस्तुओं के नाम अब खुद ही तैयार कर लेते हैं। खेती बाड़ी के उपकरण हैं और हैं, आप देखेंगे कि एक दो गांव या हमारे गांव में जो शब्द काम में लिए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो दूसरे गांव वाले नहीं समझेंगे। या फिर यहाँ 2-4 गाँव के बीच में जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो 20 किलोमीटर दूर जाके उन शब्दों को काम में लेंगे तो वो नहीं समझेंगे। तो वो है देशज। हमारी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हमने कुछ शब्दों का निर्माण हमने खुद ने कर लिया है, वो शब्द कहलाएंगे देशज। बुक्खड़, जरूरी नहीं कि ये कोई मानक शब्द नहीं है। यदि मैं कहूँ लोहा, तो आप हिंदी प्रदेशों में कहीं भी जा करके लोहा कहते ही तुरंत लोग समझ जाएंगे, बुक्खड़ से नहीं समझेंगे। अंधड़, आंधी को कहते हैं। इसमें कौन सा प्रत्यय है ये ध्यान रखना, अड़ प्रत्यय है। भूख, भूखड़ किसको कहेंगे? जो भूखा हो, जिसको बार बार भूख लगती है उसको भूखड़ कहेंगे। तो इसमें भूखड़ को मूल किस वजह से भूखड़ कहा जाता है? उसको भूख की वजह से। अंधड़ किस वजह से कहा जाता है? अंधा, यानी उसमें कुछ अंधापन आ जाता, दिखता नहीं है आंधी के तौर पर। घुमक्कड़, अक्खड़, यहाँ
अक्खड़ नहीं है, कड़ है, ये मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान करना, ये मिसप्रिंट है। अक्कड़ है घुमक्कड़, घूमने वाला, कुदक्कड़ पियक्कड़ पीने वाला, कूदने वाला। कुदक्कड़ किसको कहेंगे? जो कूदने का भाव जिसमें मौजूद हो। आँख, तैराक, ये शब्द भी पूछे गए हैं परीक्षा में पहले। आँख से संबंधित तैराक, तैराक किसको कहेंगे? जो तैरने का काम करता हो। इसमें ना लगाते क्या बन जाता है? तैरना। तड़ाक, चालाक, खटाक, ये सारे शब्द देशज हैं, इनको देख लें आप और एक एक बार अभ्यास कर लें। ये वही शब्द हैं सारे के सारे जो देशज हैं, यानी कि वो विशेष पूरे हिंदी मानक शब्द नहीं। मानक का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जो कहीं भी आप पूरे प्रदेश में बहुत व्यापक स्तर पर आप प्रयोग करेंगे तो सब जगह समझे जाएंगे समान रूप से, लेकिन देशज नहीं समझे जाएंगे। देशज तो एक स्थानीय विशेष में काम में आते हैं। विदेशी प्रत्यय, हिंदी भाषा में तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। एक भाषा से नहीं, बहुत सारी भाषाओं, जिसमें यदि बाहुल्य हम देखें तो अरबी फारसी शब्द कुछ ज़्यादा हैं, और उसके बाद है इंग्लिश के शब्द भी बहुत सारे हैं, तुर्की के हैं, फ्रेंच हैं, पुर्तगाली हैं, बहुत सारे शब्द हिंदी में आए हैं और उनको हम आज पहचान भी नहीं पा रहे हैं। उनको हिंदी का ही समझते हैं, बट हिंदी के होते नहीं। वो शब्द विदेशी भाषाओं से, विदेशी लोग जो जो भारत में आते गए और वो शब्द अपने साथ ले आए, भाषा भी साथ लेकर के आए थे। वो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमने पकड़ लिए और उन काम में लेते रहे, लेकिन उन मूल रूप से व्युत्पत्ति यदि हम देखते हैं तो वो शब्द कहाँ से आए हैं? विदेशी भाषाओं से आए। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के और उनके हम प्रत्यय लगा करके उनका अर्थ प्राप्त करते हैं? तो आज ये देखेंगे आप, हिंदी शब्दों में भी आया था और तत्सम में भी आया था, तद्भव में भी आया है और विदेशी में भी आया। लेकिन हमें देखना क्या है कि लगने के बाद जो मूल शब्द है वो कौन सी भाषा का है? खराब, खराबा। सफ़ेद, सफ़ेदा। गर्मा, गर्म, गर्मा गर्म बोलते हैं ना। आवर, दिलावर, बख्तावर, विदेशी फारसी के। दस्तावर, इंदा, कारिंदा, शर्मिंदा, परिंदा, सुनिंदा, वासिंदा, सारे शब्द ये देख लें आप, ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। पैमाइश, इस प्रत्यय है। रंजिश, इस प्रत्यय है। स्थान, तुर्किस्तान, कब्रिस्तान, अफगानिस्तान, नखलिस्तान, स्थान प्रत्यय है। कौन सा? स्थान प्रत्यय। देख ले, इसमें ये भी पूछे जाते हैं। और बाकी थोड़े से ये शब्द बचते हैं, इनको देख लें आप। इन, ये सारे के सारे शब्द जो हैं विदेशी हैं। बहटी, इन, आबाद, खाना, दवा खाना, छपा खाना, गर, जादूगर, बाजीगर, सौदागर, गार, यादगार, कामगार, मददगार, इचा, बगीचा, गलीचा, ये सब विदेशी शब्द हैं। खजानची, मसालची, तोपची, अफीमची, ये सब फारसी के हैं। तबलची, देगची, दार, मालदार, माल को धारण करने वाला। दुकान या माल का मालिक या धारण करने वाला। दुकानदार, जमीन का मालिक, थाने का मालिक, हिस्से का मालिक, ठेके का मालिक, ठेकेदार। पायदान, पीकदान, कमलदान, ये दान जो है ये कहीं भी देखेंगे विदेश शब्द हैं। ये चालबाज, नशाबाज, कबूतरबाज और बहुत सारे शब्द हिंदी में काम में लेते हैं। ज़रूरतमंद, मंद शब्द जो है ये क्या प्रत्यय है? ज़रूरतमंद, एहसानमंद, दौलतमंद, अक्लमंद। नाक, शर्मनाक, दर्दनाक, खौफनाक। जहांगीर, गीर प्रत्यय भी है, गी प्रत्यय भी है। गार, मददगार, यादगार, रोजगार, गुनाहगार, घूसखोर, हरामखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर। गाह, ईदगार, बंदरगाह, दरगाह, ये सब के सब शब्द क्या है तो विदेशी शब्द हैं। इनको एक एक बार आप अभ्यास जरूर करें इनका। अभी थोड़े से शब्द ये लास्ट बचे हैं, इनको और देख लें आप और इनको एक एक दो दो बार पढ़ लें, अभ्यास कर लें, फिर कभी नहीं भूलेंगे, ये याद रह जाएंगे। प्रत्यय, ये विदेशी प्रत्यय याद रह जाएंगे। ये इसमें मूल शब्द ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्यय याद रख लेना। गिरी, मुंशीगिरी, कुल्लू, कुल्लीगिरी, दादागिरी, ये शब्द आते हैं ना। नक्शा नवीस, अर्जी नवीस, नक्शा बनाने वाला, अर्जी लिखने वाला। नामा, अकबरनामा, बाबरनामा, इकरारनामा, मुख्तारनामा, सुलहनामा, यानी कि जिससे संबंधित जो पक्का कागज लिखा जाता है उसके आगे हम लगाते हैं नामा। बंद, हथियार बंद, हथियारों से युक्त होना। नज़र बंद, नज़र से बंद होना, युक्त। मोहर बंद, मोहर लग करके बंद होना। बिस्तर बंद, बाजू बंद, बख्तर बंद, बंद का मतलब।
साज, घड़ी साज, जाल साज, जिल्द साज बनाने वाला। जिल्द क्या होती है? जो पुस्तक के ऊपर एक कठोर कागज लगाते हैं ना, उसको धागे से कस करके उसको जिल्द बोलते हैं। शहजादा, ज्यादा शब्द फारसी का है, हराम ज्यादा, रईस ज्यादा। नसी, पर्दा नसीन, ये नसीन भी होता है, नसी भी होता है। तख्त नशीन, नशी। मेज पोश, पोश भी ये विदेशी प्रत्यय है। पलंग पोश, बान, मेजबान, गिरहबान, दरबान, मिलनसार, सार भी है, शर्मसार। तो मित्रों ये थे प्रत्यय। ये 2 घंटे के करीब का वीडियो है। एक बार, 2 बार यदि आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रत्यय से संबंधित प्रश्न गलत नहीं हो सकता। सीरियसली पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, बारीकी से पढ़ें। तो आज का वीडियो यहीं तक मित्रों। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अलंकार या समास पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।